अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल आप सबका। उम्मीद है ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश बाश शादो आबाद होंगे। अच्छा जी, यहाँ है सुबह का टाइम। हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं, बच्चे स्कूल यूनिवर्सिटी चले गए हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले यहाँ पे ना मैं मशीन लगा लूँ। कपड़े काफ़ी दिनों से नहीं धोए थे, इकट्ठे हो गए थे। आज माशाल्लाह धूप भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी। मैंने टेरेस पे मशीनें रखी हुई हैं, तो धूप भी अच्छी थी, तो पानी भी बहुत गर्म था। माशाल्लाह हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे गैस का कोई मसला नहीं है, फुल गैस होता है। तो पानी गीज़र चलता रहता है, पानी गर्म होता है। तो मैंने कहा सुबह सुबह और काम करने से पहले सबसे पहले मशीन लगा देती हूँ, ताकि कपड़े जो हैं वो धुलते रहें। तो यहाँ मैंने मशीन लगा दी है, साथ ही सर्फ़ डाल दिया है। तो अब यहाँ पे मैं कपड़े धोने लगी थी। अभी और सारा काम पड़ा है। एक हाउसवाइफ़ की तो यही ड्यूटी होती है कि सुबह उठ के सबसे पहले हस्बैंड को बच्चों को भेज के तो फिर आप जी अपनी ड्यूटी संभाल लें घर के कामों की। तो चलें, अल्लाह हर एक को सेहत ज़िंदगी दे, तो ये तो फिर ज़िंदगी के साथ लगा ही रहता है। तो यहाँ मैंने देखे कपड़ों की लॉट बना ली थी। वाइट कपड़ों की अलग थी और कलर वाले कपड़ों की अलग थी। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, कलर वाले कपड़ों के साथ वाइट कपड़े बिल्कुल भी नहीं डालती, क्योंकि कोई पता नहीं होता किसी कपड़े का कोई कलर उतर जाए। तो यहाँ मैंने लॉट बना ली थी कपड़ों की अलग अलग। तो अब यहाँ पे मैं वाइट कपड़े सबसे पहले मशीन में डालूँगी। बच्चों के यूनिफॉर्म होते हैं, हस्बैंड के होते हैं, ये मैं सबसे पहले मशीन में डालती हूँ। तो यहाँ पे मैं कपड़ों को ले आई थी टेरेस पे। अब मैंने कहा पहले वाइट कपड़े डाल देती हूँ, तो फिर साथ साथ घर का अंदर का काम कर लूँगी। तो माशाल्लाह से मौसम आज बहुत अच्छा था। सख्त सर्दी में भी काम करना तो पड़ता ही है, लेकिन ज़्यादा मतलब इस तरह से बंदा इजी होके नहीं काम कर सकता। तो अब मौसम थोड़ा चेंज होता जा रहा है, अच्छा होता जा रहा है। तो मैंने कहा चलें ये अब सुबह सवेरे, वैसे तो इतनी सख्त सर्दी में सुबह सवेरे नहीं लगा सकती थी, लेकिन मैंने कहा चलें आज सुबह सवेरे लगाती हूँ, क्योंकि मौसम भी अच्छा है, ताकि जल्दी जल्दी कपड़े धुल जाएं। यहाँ मैंने मशीन लगा ली है। साथ कपड़े धुल जाएंगे, साथ में और दूसरे काम करूँगी। बस लाइट का है, लाइट ना जाए तो फिर तो काम बड़ा जल्दी हो जाता है, लेकिन कभी कभी लाइट चली जाती है। तो लाइट ना जाए फिर तो काम बड़ी जल्दी हो जाता है। साथ साथ धो रही हूँ, साथ साथ स्पिन कर रही हूँ। ये होता है कि बेशक धूप निकली है, लेकिन फिर भी थोड़े स्पिन करें तो अच्छा होता है कि जल्दी खुश्क हो जाते हैं। साथ साथ धोती जा रही हूँ, साथ साथ स्पिन करती जा रही हूँ। स्पिनर भी टेरेस पे ही रखा हुआ है मैंने। साथ मैंने कहा चले पाइप लगाया हुआ है, तो अपने पौधों को भी पानी दे लेती हूँ। यहाँ मैंने काफ़ी पौधे रखे हुए हैं अपने टेरेस पे। तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है पौधे लगाने का, तो आप देख सकते हैं। हालांकि हम रेंटेड हाउस में रहते हैं, अपना नहीं है। अल्लाह अपना भी देगा इंशाल्लाह। तो फिर भी मुझे बहुत शौक़ है पौधों का, गमलों का, तो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। हालांकि जब हम मकान कभी शिफ्ट करना हो तो काफ़ी मसला होता है, काफ़ी गमले हैं तो इधर उधर लेके जाना, और फिर बेचारे कुछ गमले टूट भी जाते हैं, पौधे ख़राब हो जाते हैं, कुछ पौधे टूट जाते हैं। लेकिन क्या करें, वो क्या कहते हैं कि शौक़ का कोई मोल नहीं। तो इसलिए मैं पौधों का मुझे बहुत शौक़ है। अंदर जब भी दिल घबराता है तो मैं फिर पौधों के पास आ जाती हूँ, इनकी सफाई करती हूँ, इनको पानी देती हूँ, इनसे बातें करती हूँ। तो छोटा सा टेरेस है, लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी गमले पौधे इनमें रखे हुए हैं। अब हमारे घर जो है वो रोड पे है, तो यहाँ पे बहुत मट्टी डस्ट भी आती है रोड पे। तो फिर इनको पानी दे के फिर इनको नहलाती रहती हूँ। सर्दियों में तो मैं इनको मतलब एक हफ़्ते के बाद पानी देती थी, इतनी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये मेरा टेरेस है, ऊपर से कवर है, तो इतनी धूप ज़्यादा नहीं पड़ती थी।
लेकिन अब मौसम चेंज हो रहा है तो अब मैं इनको हफ्ते में अभी तो 2 दिन देती हूँ पानी, लेकिन जब ज़्यादा गर्मियाँ आएंगी तो फिर ज़्यादा देना पड़ेगा। और अच्छा जी ये देखें मेरे अंदर के हालात, जब हस्बैंड चले जाते हैं, बच्चे चले जाते हैं सुबह सुबह, तो घर की ये कंडीशन होती है। ये देखें ज़रा, बिखरावा बना हुआ है घर में। साथ साथ ये भी अब सफाई करूँगी। अभी ये नाश्ता सब ने किया है, ये देखें सब बर्तन पड़े हुए हैं। किचन के हालात मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें किचन के हालात, सब सुबह अफरा तफरी का आलम होता है। हर चीज़ मतलब जल्दी जल्दी बच्चों को उठाना, उनका नाश्ता बनाना, हस्बैंड को देना, उनके लंच बनाना। तो ये सुबह सवेरे मेरे किचन के हालात हैं। अभी इसको भी सबको बर्तन धोऊंगी, किचन साफ़ करूँगी। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, आप सबके भी घर के यही हाल होता है सुबह सुबह जब हस्बैंड बच्चे चले जाते हैं। साथ साथ मैं टेरेस का चक्कर लगा रही थी, कपड़े निकाल रही थी, उनको स्पिन कर रही थी। तो ये देखें माशाल्लाह मेरे कपड़े काफ़ी धुल भी गए हैं काफ़ी हद तक। और पौधे भी देखे अपना पानी लेके, तकरीबन 1 घंटा हो गया होगा इनको पानी दिए हुए। तो देखे अब इनके कलर कितना अच्छा हो गया, ग्रीन हो गए हैं और फ्रेश फ्रेश लग रहे हैं। तो मैं इनको अब ये पानी सारा इनको मैं 1 घंटा, फ़र्श धोने से पहले इनको 1 घंटा पानी देती हूँ, ताकि जो पानी गमलों में वो निकल जाए। तो फिर मैं फ़र्श वगैरह की सफाई अंदर से जब करके आती हूँ तो फिर बाहर की भी साथ ही कर लेती हूँ। तो अब ये पानी निकल गया है। तो ये देखें माशाल्लाह छत पे मैंने रस्सियाँ बांधी हुई हैं, क्योंकि छत हमारा माशाल्लाह बहुत बड़ा है, तो रस्सियाँ बांधी हुई हैं। तो ये देखें मेरे सारे कपड़े धुल गए हैं। काफ़ी थकावट हो गई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मौसम अच्छा है, धूप आपको नज़र आ रही होगी। तो सारे कपड़े मेरे धुल गए हैं। अब इनको मैंने सबको स्पिन करके छत पे डाला है। अब जब ड्राई हो जाएंगे बिल्कुल, फिर उतार के नीचे ले जाएंगे। इस तो इसी दौरान मैंने घर की सफाई भी साथ साथ कर ली। अब मेरे किचन की आप हालत देखें माशाल्लाह, मैंने बर्तन धो लिए, किचन को सारा नीट क्लीन कर लिया, हर जगह हर चीज़ को अपनी जगह पे रख लिया। ये देखें सब कुछ मेरा साफ़ है, बर्तन भी मैंने धो लिए। तो ये मेरी किचन की खिड़की है बाहर, इधर से मुझे सारा वो टेरेस पे मैंने पौधे रखे हुए हैं, मुझे बाहर से ये वाली मुझे बाहर से सारा नज़र आता है। जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ, सारा टेरेस गमले मैंने इधर रखे हुए मुझे नज़र आते हैं। ये देखें बिल्कुल नीट क्लीन मेरा किचन हो गया है। लेकिन मैं थक गई थी। ये शाम का टाइम है, मेरे हस्बैंड आए तो मैंने जाना था हॉस्पिटल, अपनी मेडिसिन वगैरह मैं लेती हूँ वहाँ से लेनी थी। और मैंने शुगर की पेशेंट हूँ तो डॉक्टर के पास टाइम लिया हुआ था, वो चेकअप के लिए जाना था। तो फिर हम सब भी चले गए हॉस्पिटल। तो मैंने बच्चों को कहा चलो आप भी हमारे साथ चलो, वो भी हमारे साथ चले गए। अब हम सारे हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो हॉस्पिटल से वापसी भी मैंने तो घर वालों को साफ़ इनकार कर दिया कि मैंने खाना वगैरह आज नहीं बनाना। फिर हम ये इधर बहुत ही मज़े की बिरयानी वाली शॉप थी, वहाँ से हमने बिरयानी ली, साथ वो ब्रेड लेनी थी वो ली। तो बिरयानी के हमने ना, ये आपको नज़र आ रही होंगी, ये डबल पैक था। मतलब ये जो था, एक तो सिंगल होता है ना एक प्लेट वाला, तो ये हमने लिया। फिर उससे कहा कि हमें बड़ा पैक दें, डबल पैक। फिर उसने हमें डबल पैक दिया, तो फिर हमने 2 लिए, क्योंकि हम 4 घर के लोग हैं तो हमारे लिए काफ़ी थी। तो ये 2 लोगों के लिए होती है डबल पैक, तो हमने 2 पैकेट लिए 4 के लिए। साथ दही थी, रायता सा, और साथ सैलड था। तो अब हम जी ये बैठे हैं, खाना खाने लगे हैं। तो साथ मेरी छोटी बेटी बैठी हुई है अरूश, हम सब बैठे हुए हैं। तो मैं जब भी खाना खाती हूँ मैं सबसे पहले अरूश को देती हूँ, क्योंकि वो एक तो छोटी भी है, और दूसरा हम जब सब खाना खा लेते हैं, हालांकि सबसे पहले मैं उसको देती हूँ, लेकिन हम सब खाना खा लेते हैं तो उसके बाद अभी तक ये बस चिड़िया की तरह, जैसे दाना चिड़िया चुगती रहती है, ये ऐसे ही ना सबसे आहिस्ता खाती रहती है। तो यहाँ पे बिरयानी माशाल्लाह बहुत ही मज़े की और स्पाइसी बिरयानी थी। तो अरूश देखे ना, वो काफ़ी शौक़ से खा रही है और कह रही है कि मज़े की है। इनको बच्चों को तो बस ऐसी चीज़ें चटपटी पसंद होती हैं, तो वो तो बहुत शौक़ से खा रही थी।
तो मैंने तो घर वालों को साफ़ इनकार कर दिया कि आज मेरी हिम्मत नहीं है घर में कुछ पकाने की, तो इसीलिए हम लेके आए। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि पहले आप भी डाल लें, तो बच्चों को भी कहा वो भी डाल लें। तो यहाँ पे माशाल्लाह सब बैठे हुए थे, सब खाना खा रहे थे, सब ने डाल लिया। फिर मैंने अपनी प्लेट में डाल लिया, मैंने कहा मैं भी खा लूँ। तो बहुत ही मज़े की बिरयानी थी। तो जी उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिएगा। आप सब्सक्राइब्स करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी से काम लेते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।